जय हिंद और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल अग्निवीर ऑनलाइन में। आज का वीडियो थोड़ा खास होने वाला है, थोड़ा अलग होने वाला है, टॉपिक थोड़ा अलग होने वाला है, तो मेक श्योर करें आप इस वीडियो को भी एंड तक देखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप 18.5 लाख रुपए 4 साल में कैसे कमा सकते हैं। देखिए 18.5 तक ही ये चीज़ लिमिटेड नहीं है, ये आपका 20 तक भी जा सकता है। तो वो सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर करें आप इस वीडियो को एंड तक देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप अग्निवीर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो तो एक बार आप हमारी साइट अग्निवीर ऑनलाइन को ज़रूर विजिट करें। यहाँ आपकी हेल्प के लिए आपको मिलेगी बुक्स, मॉडल पेपर्स जैसे कई सारे रिसोर्सेज जो कि आपको अग्निवीर बनने में हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमारे को ये स्कीम जानने के लिए सेवा निधि पैकेज के बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले सेवा निधि पैकेज क्या है। अब तो सेवा निधि पैकेज आपका ओवरऑल जो पैसा बनेगा, बचा हुआ पैसा जो बनने वाला है आपकी 4 साल अग्निवीर की अग्निपथ की ट्रेनिंग के दौरान, उसे हम सेवा निधि कहने वाले हैं। ठीक है। अब सेवा निधि पैकेज को देखा जाए तो ये 4 साल में डिवाइड है। 4 साल में आपकी जो सैलरी है वो भी अलग बढ़ती ही जाएगी। करेक्ट। जो आपका इन हैंड है वो भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और जो आपका पीएफ है, जो आपका जमा होने वाला पैसा है, जिसको कि फौजी भाषा में फ़ंड कहते हैं, राइट, जो कि 30% होता है, वो जनरली भी होता ही है, वो इतना होने वाला है, वो हर साल बढ़ने वाला है। तो इसको थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले ईयर में आप जब अग्निवीर बन के जाओगे तो आपकी सैलरी ओवरऑल होने वाली है 30,000 रुपये, जिसमें से कि आपको 21,000 रुपये इन हैंड मिलने वाला है और उसमें 9,000 आपका पीएफ कट जाएगा। अब देखो पीएफ कैसे काम करता है। पीएफ में जितना पैसा आप पीएफ में कटा रहे हो उतना ही पैसा आपका एम्प्लॉयर भी डालेगा। इसका क्या मतलब है, अगर आप 9,000 रुपये पीएफ में डाल रहे हो तो 9,000 रुपये सरकार भी आपके अकाउंट में डालेगी। क्लियर है यहाँ तक। अब सेकेंड ईयर में जब आप जाओगे तो आपकी सैलरी बढ़ के 3,000 रुपये बढ़ेगी, जो कि 33,000 हो जाएगी, और आपका इन हैंड हो जाएगा 23,100 रुपये, और आपका पीएफ भी बढ़ेगा। ये चीज़ हम अगले थर्ड और फोर्थ ईयर में भी देखने वाले हैं। जैसे कि थर्ड ईयर में आपकी हो जाएगी 36,500 और चौथे ईयर में 40,000 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी। और इन हैंड देखी जाए तो थर्ड ईयर में 25,580 और फोर्थ ईयर में 28,000। और पीएफ भी आपका यहाँ पे बढ़ रहा है। जैसे थर्ड ईयर में हो गया है 10,950 और चौथे ईयर में 12,000 रुपये। लमसम देखा जाए टोटल मिला के तो 5,20,000 रुपया आप इस फंड में डालने वाले हो, और उतना ही पैसा सरकार आपके खाते में डालने वाली है। तो मोटा मोटा लमसम ये बन जाएगा 11,71,000 रुपये। ठीक है जी। अब इसमें एक लाइन नीचे आप ये पढ़िए, ये क्या कह रही है कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ऑन द अबव अमाउंट एज पर द एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट विल ऑल्सो बी पेड। ठीक है। अब क्या है 11,71,000, आप देख रहे होंगे कि आप बोल रहे होंगे यार 5 लाख तो आपका 10,40,000 रुपये बना, बट ये टोटल 11,71,000 कैसे बनाया। अब बताता हूँ मैं। ये अभी करंट रेट्स के हिसाब से ये अभी 11,71,000 लिखा हुआ है कि इसमें आपको इतना तक मिल जाएगा एज़ पर इंटरेस्ट। बट इसका थोड़ा और इसका हम खंडन करेंगे तो देखते हैं। अभी जो करंट अभी चल रहा है ईपीएफओ के हिसाब से जो आपका इंटरेस्ट रेट है, मैं आपको बता दूं ईपीएफओ क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, राइट। ये एक इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके अंडर की जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक फ़ंड कटेगा जो कि उनको रिटायरमेंट या आने वाली लाइफ में हेल्प करेगा। ठीक है। तो अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं 2022-23 के लिए वो होने वाले हैं 8.15% का। ठीक है जी। कि आपको साल भर में आप जितना पैसा जमा करोगे ईपीएफ में, उसमें आपको 8.15% का इंटरेस्ट लगने वाला है। अब चलिए इसको कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। तो अगर 11,71,000 की अमाउंट में आप 18.15% का इंटरेस्ट लगाओ, वो भी 4 साल के लिए, तो ये बन के आता है टोटल 3,81,000 सॉरी। ठीक है। अब देखो एक और चीज़ इसमें देखने वाली है कि जो 8.15% है ये साल दर साल चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि अभी जैसे ये 8.15 है तो अगले साल ये कम हो जाएगा, ये हमेशा बढ़ता ही रहता है। ठीक है। तो हो सकता है कि जब तक आप 4 साल अपने पूरे करें तो ये 10% भी चले जाए। तो जो आपको यहाँ पे अमाउंट 3,81,000 का दिख रहा है वो 4 लाख तक भी जा सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है।
तो ये जो ओवरऑल आपका बन रहा है 11,71,000, इसमें हम 4 लाख और ऐड कर दे तो 15,52,000 रुपये तक ये बन जाएगा। ये उससे ज़्यादा ही जाएगा, मेरा तो ये मानना है। ठीक है जी। अब यहाँ तक तो हुए 15 लाख रुपए तक की बात। ठीक है, अब आप कह रहे हो, अब आप पूछोगे कि ये 18 लाख 18.5 कैसे पहुँचा। अब उसकी कहानी है आगे। तो सबसे पहला, अगर आपको इससे आगे बढ़ना है तो आपको कम से कम 6,000 रुपये महीना बचाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है मैं बताता हूँ। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये जो तीनों सर्विसेज हैं, यहाँ पे आपको खाना फ़ौज दे रही है, आपका रहना फ़ौज देख रही है, आपका मेडिकल फ़ौज देख रही है, आपका ट्रैवल फ़ौज देख रही है। तो आपको अपनी जेब से तो वैसे ही कुछ नहीं देना है, अपार्ट फ्रॉम ये अगर आप कुछ बाहर से मंगाते हैं या फिर आप कुछ ख़रीदते हैं कैंटीन से, बस इसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं होना। तो उसमें मेरे हिसाब से आप 6,000 रुपये तो आराम से बचा लेंगे। करेक्ट है। तो एक सेविंग अमाउंट होना ज़रूरी है, तभी आप अपने 15,70,000 या 15.5 लाख थ्रेशोल्ड को ऊपर कर पाओगे, इसको एक्सीड कर पाओगे, जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। अब ये जो नीचे आप टेबल देख पा रहे हो, ये टेबल बेसिकली SBI का सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट का टेबल है। अब SBI को ही क्यों, अब मैं बताता हूँ। SBI ऑफिशियल पार्टनर है इंडियन डिफेंस फोर्सेस का, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। ठीक है, आपने देखा होगा, आपका कोई भी दोस्त हो, फौजी हो, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, उनके पास एक SBI का कार्ड ज़रूर होता है, राइट। वो इसीलिए होता है क्योंकि जो भी रिक्रूट आते हैं या जो भी ऑफिसर्स या जो भी आते हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, उनको सबसे पहले SBI का ही कार्ड दिया जाता है क्योंकि ऑफिशियल पार्टनर्स है। तो यहाँ पर भी हम इसी का सिनेरियो लेके चलेंगे। आप इसके अलावा भी कोई बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं, बट हम SBI का लेके चलेंगे फॉर दिस टाइम ओनली। करेक्ट। और इसके अलावा भी कई सारे मेथड्स हैं जिससे कि आप अपनी रेवेन्यू और बढ़ा सकते हैं। वो हमने अपनी दूसरी वीडियो में डाला हुआ है। मेक श्योर करें कि आप इसको, यहाँ पे जो आई बटन है उसमें आपको ये वीडियो दिख जाएगा, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। ठीक है जी। तो अब इस टेबल को देखते हैं। इसमें क्या है, हम आने वाले हैं 3 से 5 ईयर के स्लॉट में, कि अगर आप 3 से 5 साल तक पैसा जमा कर रहे हो तो उसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक। पहला यहाँ जनरल पब्लिक, दूसरा है सीनियर सिटीजन। अब आप 25 से पहले तो आप आने वाले हो वापस, तो आप जनरल पब्लिक के क्राइटेरिया में आओगे। ठीक है। अब 3 से 5 साल के स्लॉट के बीच में हो तो आपको मिलने वाला है 6.66% का इंटरेस्ट। ये अभी के हिसाब से, ये डेफिनेटली आगे जाके बढ़ेगा ही, क्योंकि हर साल बढ़ता है ये। ठीक है। तो जो अभी हमारा अमाउंट आएगा वो, और जो आपको मिलने वाला है, वो दोनों बढ़ा के ही मिलेंगे। ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। अब देखो, अब 6,000 रुपये अगर हम लेके चल रहे हैं, 6,000 को आप पूरे 48 महीने, कितने, 48 महीनों के लिए आप सेव कर लो, तो अमाउंट बन जाता है 2,40,000 रुपया। ठीक है। और जो अभी करेंट रेट्स चल रहे हैं उसके हिसाब से 6.66% का आपको एनुअल इंटरेस्ट मिलने वाला है, जो कि 4 साल के लिए होगा। तो इसमें आप इंटरेस्ट कितना गेन कर रहे हो, 63,936। और आपका टोटल आपने सेव कितना करा था, 2,40,000 रुपये। तो ये बन गया आपका 3,30,000 रुपये मोटा मोटा, जो कि जहाँ तक मुझे लगता है ये 3.5 लाख तक ज़रूर जाएगा। ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए पहले के अमाउंट को और अभी को मिला के, तो 15.5, राइट, 15.5 प्लस 3 लाख, 3.5 लाख। अभी तो ये हमारा बन रहा है 18.5। ठीक है। पर जैसे हमने अभी सिनारियो देखा, जो भी हमने अभी पढ़ा, जो हमने रिसर्च करा, उसके हिसाब से ये अमाउंट आपका 20 लाख तक भी जा सकता है। तो मेक श्योर करें कि आप अपनी अग्निवीर ट्रेनिंग के दौरान एक फ़िक्स अमाउंट सेविंग्स लिए ज़रूर रखें, ताकि आगे आप जब अग्निवीर आपका पूरा हो जाएगा टेन्योर, उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, जो कि अग्निवीर ऑनलाइन नाम से ही है। सेम हमारा इंस्टाग्राम पर भी है, और हमारी वेबसाइट को विज़िट करना ना भूलें। यहाँ आपकी हेल्प के लिए आपको कई सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, तो मेक श्योर करें आप साइट को भी ज़रूर विज़िट करें। जय हिंद।